नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, हमारी आस्था ही सनातन धर्म की ताकत, एकता से अखंड रहेगा भारत। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब यूपी बोर्ड में कॉपी जांचने पर मिलेगा ज्यादा पैसा। संभल में भारी सुरक्षा के बीच होली और जुमे की नमाज, ड्रोन से निगरानी, बदला नमाज का समय। गाजियाबाद का नया मास्टर प्लान तैयार, 184 गांवों का भी नोएडा जैसा होगा विकास। एमपी के कई विभागों में होगी 2.5 लाख भर्ती, सीएम मोहन यादव के ऐलान को कांग्रेस ने बताया गलत। सनातन धर्म में हमारी आस्था है और आस्था ही त्योहारों की आत्मा है, योगी आदित्यनाथ। फागुन में रंग भर देती हैं खेतों में झूमती सतरंगी फसलें, खिले हुए खलिहान, बाग बगीचे। अखिलेश यादव ने सैफई में बरसाए फूल, प्रयागराज कानपुर की कपड़ा फाड़ होली में युवाओं का धमाल। देश भर में जमकर उड़े रंग गुलाल, हर्षोल्लास से मनाया गया होली का त्योहार। लखनऊ में आतंकी साजिश का पर्दाफाश, एटीएस के हत्थे चढ़ा ईसी एजेंट। खुशखबरी, होली के बाद मेरठ में होंगे 7 बड़े बदलाव, रैपिड रेल पर भी जबरदस्त अपडेट। अब 91% ग्रामीण घरों में नल से पेयजल पहुंचा, बची करोड़ों घंटे की मेहनत। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी होली बधाई, राहुल समेत इन दिग्गजों ने भी दी शुभकामनाएं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, एक क्लिक में ऐसे करें चेक। सस्पेंस खत्म, भाजपा जिलाध्यक्षों की पहली लिस्ट की डेट फाइनल, 80 नाम घोषित होने की संभावना। इस दिन शुरू होगा क्रिकेट का रोमांच, 65 दिन में खेले जाएंगे 74 मुकाबले। भारत में लगातार बढ़ रहा निवेश, 2030 तक बैंकों की क्षमता 46% बढ़ेगी, ग्राहक सेवा को शीर्ष वरीयता। संभल पहुंची आसी की टीम, जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के लिए किया सर्वे। सौर ऊर्जा से 35 लाख घरों को रोशन करने की तैयारी, 10 लाख परिवारों तक पहुंची सोलर पावर। फ्री राशन के लिए की अनिवार्य, सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई की। अयोध्या से काशी तक होली का जश्न, रामलला ने खेली फूलों की होली, विदेशी भी बोले ऐसी होली कहीं और नहीं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में होली मनाई, उन्होंने गौशाला में गायों को गुलाल लगाया और पक्षियों को दाना खिलाया। वहीं सांसद रवि किशन ने पारंपरिक फगुआ गीत गाकर माहौल को और रंगीन बना दिया। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों ने गुलाल चढ़ाया, यहाँ विदेशी पर्यटक भी रंगों में सराबोर दिखे, खासकर यूक्रेन से आए बच्चों ने पूरी मस्ती के साथ होली का आनंद उठाया। सड़कों और गलियों में लोग डीजे की धुनों पर थिरक रहे हैं। किसी भी देश धर्म में सनातन जैसी समृद्ध परंपरा नहीं, गोरखपुर में सीएम योगी कहा। आलोचना करने वालों ने महाकुंभ में सनातन की ताकत देखी। होली के अवसर गोरक्षपीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। घंटाघर से परंपरागत रूप से निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा कि किसी भी देश या धर्म में सनातन धर्म जैसी समृद्ध त्योहारों की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में हमारी आस्था है और आस्था ही त्योहारों की आत्मा है। त्योहारों के माध्यम से भारत आगे बढ़ता है। इससे पहले वह गुरुवार को होलिका दहन शोभा यात्रा में भी शामिल हुए थे। यूपी में होली पर 22 जिलों में गरज चमक संग बारिश का अलर्ट, मैप से समझें। यूपी में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से आज के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के 22 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की अलर्ट दिया है। इसके साथ ही कई जिलों में आंधी का भी अलर्ट है। आखिर बारिश की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने से मौसम में बदलाव हो रहा है। 9 मार्च को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे गर्म जिला रहा।
पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ आजादी के बाद 70 साल से ज्यादा विकास। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल के कार्यकाल में आजादी के बाद की सभी सरकारों के 70 साल से ज्यादा विकास हुआ है। गृह मंत्री ने कहा, भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल का नेटवर्क और चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि देश में आज 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और 97% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ ही गुजरात भी काफी प्रगति कर रहा है। होली पर सीएम की घोषणा, सोलर सिटी के रूप में विकसित होंगे सभी नगर निगम। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नगर निगम की तरफ से आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त शहर बनाने का रोड मैप थीम पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ही सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। इससे जो उत्पाद बनेंगे वह 3 माह में अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएंगे। यूपी में बिजली कर्मियों की बढ़ेगी मुश्किलें, अब फेस रीडिंग से लगेगी हाजिरी। दर्ज किया जा रहा डेटा अब रजिस्टर पर हाजिरी लगाकर गायब होने वाले या नहीं आने पर भी हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थित दर्ज करने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। कारण कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति फेस रीडिंग के माध्यम से होने जा रही है। इसके लिए पूर्वांचल डिस्काम के लगभग 32,000 अधिकारियों व कर्मचारियों का डेटा दर्ज हो रहा है। इन कर्मचारियों के ड्यूटी स्थल की जियो टैगिंग भी हो रही है, जो मोबाइल पर रहेगी। ऐसा हो जाने के बाद गायब रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाम कसेगी। महिलाओं की इस होली में पुरुषों की नो एंट्री, पूरे गांव पर रहता है सिर्फ महिलाओं का कब्जा। हमीरपुर के कुंदौरा गांव में महिलाओं की विशेष होती है। हमेशा घूंघट में रहने वाली महिलाएं इस दिन दिल खोलकर नाचती, गाती, गुलाल उड़ाती हैं। दूज के दिन सभी महिलाएं गांव के राम जानकी मंदिर पर इकट्ठा होती हैं। फिर यहां से ढोल मंजीरे के साथ फाग गाते हुए गांव की एक एक गली में बारात निकालती हैं। अबीर गुलाल उड़ाते हुए ये महिलाएं झूमकर रंगों के इस पर्व को मनाती है। गांव की निवासी सुशीला बताती हैं कि उनके यहाँ यह परंपरा 300 साल से भी अधिक पुरानी है। जिस वक्त महिलाएं होली खेलती हैं वहाँ कोई पुरुष नहीं रह सकता है। सनातन धर्म में हमारी आस्था है और आस्था ही त्योहारों की आत्मा है। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में त्योहारों की इतनी समृद्ध परंपरा नहीं है जितनी सनातन धर्म में है और त्योहारों के माध्यम से भारत आगे बढ़ता है। गोरखपुर में पारंपरिक नरसिंह शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, दुनिया के किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में त्योहारों की इतनी समृद्ध परंपरा नहीं है जिनकी सनातन धर्म में है। सनातन धर्म में हमारी आस्था है और आस्था ही त्योहारों की आत्मा है। त्योहारों के माध्यम से भारत आगे बढ़ता है। संभल जामा मस्जिद पहुंची ऐसी की टीम। दीवारों की नापजोख आज से शुरू हो सकती है। रंगाई पुताई। शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर एसआई की टीम शहर पहुंची। टीम ने मस्जिद की दीवारों की नापजोख की, फीते से लंबाई चौड़ाई की माप ली। इस दौरान मस्जिद कमेटी के लोग भी मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को टीम ने मस्जिद का सर्वेक्षण किया। 1 सप्ताह के भीतर मस्जिद की रंगाई पुताई का काम होना है। आज से ही यह कार्य शुरू होने की उम्मीद है। बुधवार को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। 1 सप्ताह के अंदर आसी की टीम को मस्जिद के खराब हिस्सों की रंगाई पुताई कराने के आदेश दिए थे। खुशखबरी, खाली खेतों में मेंथा की रोपाई करें, किसान जाने फायदे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की फसल मौसम सतर्कता समूह की बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी कि वर्तमान समय में मेंथा की रोपाई के लिए उपयुक्त है। इसलिए जो खेत खाली पड़े हैं उनमें मेंथा की रोपाई करें। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइन से लाइन रोपाई या मेड बनाकर रोपाई करने से मेंथा की पैदावार अधिक होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर मेंथा की खेती सिर्फ तराई क्षेत्रों में ही की जाए। कृषि वैज्ञानिकों ने तापमान में संभावित वृद्धि के मद्देनजर किसानों को खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने की सलाह दी।
उत्तर प्रदेश सरकार का नया रिकॉर्ड 57 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई। 99% किसानों को मिला भुगतान। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद में नया रिकॉर्ड कायम किया है। खरीफ क्रय वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में 90 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद की गई है। इस साल कुल 70 धान की खरीद हुई है। बता दें कि पिछले साल खरीद का आंकड़ा 53-80 लाख मीट्रिक टन था। यूपी सरकार ने धान खरीद के बदले 93-53% किसानों को भुगतान कर दिया है। इस प्रक्रिया में किसानों को 13,326 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। इसके बदले किसानों को 13,327 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।